पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बिफोर कांग्रेस। मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक पे आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द। तो इनमें से कांग्रेस से पहले प्री कांग्रेस का पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी इनमें से। तो कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? 1805 में। तो इससे पहले का पूछा हुआ है प्री कांग्रेस, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India direct representation in the British Parliament। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने 1875 में पटिशन की थी हाउस ऑफ कॉमन्स के आगे कि इंडिया को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन थी द पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन डी, पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनको इंडियन सिविल सर्विस में से निकाला गया था। तो कौन से ईयर में इन्हें निकाला गया था? वो 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। तो अभी हमने बात की कि ब्रिटिश सिविल सर्विस से जिस इंडियन लीडर को निकाला गया था वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म को रिसिस्ट करने वाले पहले इंडियन कौन से थे? वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी which merged with the Indian National Congress in 1886। तो वो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी एस.एन. बनर्जी की, वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये बाद में क्या होगी थी, मर्ज होगी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये फाउंड कब हुई थी? ये 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? फिरोज शाह मेहता, इनके द्वारा, फिरोज शाह मेहता। द मद्रास महाजन सभा वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। मद्रास महाजन सभा कौन से ईयर में इस्टेब्लिश की गई थी? 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच, फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा, जो रॉन्ग है वो हमें बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका लंदन ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कलकत्ता रॉन्ग हो गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये भी लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ये बम्बे में नहीं हुई थी। तो डू नॉट मैच वो कौन से हैं? 2 वाला और 4 वाला। 2 4 किस में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर। अब इनको क्या करना है? अरेंज करना है। इस सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी? बम्बे एसोसिएशन, इनमें से सबसे पहले यही हुई थी। इंडियन लीग कोड, उसके बाद आती है फिर इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। तो सबसे पहले 1 वाली हुई थी, फिर 4 वाली, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ऑप्शन डी। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फाउंडर का नाम दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा फाउंड की गई थी।
सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसको फाउंड किया गया था द्वारकनाथ टैगोर इनके द्वारा। तो फर्स्ट वाले का 4 आ जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको फाउंड किया गया था विलियम एडम्स इनके द्वारा। उसके बाद इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गया था आनंद मोहन बोस इनके द्वारा। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये लास्ट पे क्या बच जाता है, इंडियन एसोसिएशन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके द्वारा। तो 4-3-2-1। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके बारे में क्या हमें कंसीडर करना है, यहाँ से है कि सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फाउंडिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें बताना है सीक्वेंस में कि सबसे पहले किसको फाउंड, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे नंबर पे कौन सी थी। तो चौथे नंबर पे 4 हैं स्टेटमेंट, ये हमें बतानी है। बांगा भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडियन लीग। ये सीक्वेंस में ऑलरेडी दी हुई है। इसका आंसर ऐसे ही होगा 1, 2, 3 और 4। ये तब पता चलता है जब आपको डेट्स याद होंगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी और किसके द्वारा फाउंड की गई थी। इसका सही आंसर है आंसर ए 1, 2, 3, 4, ये सीक्वेंस में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। राधा कांता देव इनके द्वारा ये क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये सही है। गुजुला मिश्रा चैटी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। हमने अभी मद्रास महाजन सभा का देखा था कि इसके फाउंडर कौन थे, तो ये वाले तो नहीं थे, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसके फाउंडर कौन से थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। तो 1 है, 3 सही हो जाता है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है सही मैच नहीं है। यहाँ पे डेट दी हुई है, नॉट करेक्ट बताना है हमें। एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1784 में 4 में फाउंड हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे 804 में, ठीक है। रॉयल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो ये 1823 में फाउंड हुई थी, ये भी सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 1844 में नहीं हुई थी, ये वाला रॉन्ग है। ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, क्योंकि रॉन्ग ही बताना है हमें। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन ने, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। अभी बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया कि इंडियन एसोसिएशन को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, वो एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज। तो डेट्स को आप पता होना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि 1838 में कौन सी सोसाइटी फाउंड हुई थी। वो था जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। तो अमंग द फॉलोइंग बाय द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ज़्यादा बार रिपीट भी हुआ है। तो इसका आंसर आपको खुद ही बताना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पे एमसीक्यू करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को मिस मत करना। इस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट टॉपिक हम इसी चैनल पे करवाएंगे।